हर कदम पे क्यों खड़ी है दर्द बन के मुश्किलें, लम्हा लम्हा दिल के अरमान रो रहे हैं, दिख रही है ना कोई मंजिलें। है शिकवा तुझसे खुदाया, क्यों गमों से दामन है सजाया। है शिकवा तुझसे खुदाया, मुझे औरत क्यों है बनाया। घर बैठने का मतलब ये नहीं था कि तुम सिर्फ टीवी देखो, फिल्म्स देखो और अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करती रहो हर टाइम। और तुम्हें मैंने कब कहा था कि कुकिंग सीखो? कब तक मामा तुम्हें खाना बना के देती रहेंगी? अब तुम अपने आप को नहीं संभाल सकती आज के। जी भाई मैं कर लूंगी। कर लूंगी नहीं, अभी जाओ, जाओ फौरन अभी। और उस बीमार बेचारी लड़की को हटाओ वहां से। सारा दिन मामा उससे अपने काम करवाती रहती है और कुछ नहीं मिला तो पांव दबा रही है उससे अपने। एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर की बात इसी घर में रहनी चाहिए। मेरा बेटा मेरा ताबेदार है, उससे मैं जो कहूंगी वो वही करेगा, वरना मैं उससे कह के 1 मिनट में तुम्हें तलाक दिलवा के निकलवा दूंगी घर से। बरकत, जी साहब जी। ये गाड़ी पर कौन गया? अभी गाड़ी किसकी निकली है बाहर? साहब जी डॉक्टर साहब थे, ये उन्हीं की गाड़ी थी। डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब को किसने बुलाया? साहब ये तो मुझे नहीं मालूम। कैसे आदमी हो तुम? घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कभी तुम्हें कुछ मालूम भी होता है? साहब जी माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, तुम्हारी आइंदा कब आएगी? आगे बेटा। अच्छा वो बीबी आप मुझे यहीं पे मिल गई। ये डॉक्टर को किसने बुलाया था? क्या मामा की तबीयत फिर से खराब हो गई है? फिर से बरबरेजी कर दी उन्होंने? नहीं नहीं बेटा, मुनीरा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर को मैंने बुलाया। आपको क्या हुआ? बेटा मुझे भी कुछ नहीं हुआ, सबीन की तबीयत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी। लगता है इस घर में सारे वकार इकट्ठे हो गए, जिसको देखो आए दिन बीमारी का ड्रामा करता रहता है। बेटा हकीकत तुम नहीं जानते, उसकी तबीयत वाकई में खराब है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बेटा सबीन के अब्बू आए थे, उनका आना मुनीरा को हजम नहीं हुआ। उनके जाने के बाद उस बेचारी को बहुत बुरा भला कहा, बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी को इस घर में आना है तो उसकी इजाजत ले बगैर कोई नहीं आ सकता। क्या मामा का दिमाग खराब हो गया? लगता तो यही बेटा। मामा ने खुरम और सबीन की शादी करवाई है, उन्होंने सबीन को खरीदा नहीं है जो उस पर इतनी रुकावटें लगाई जा रही हैं। हत्ता कि यहाँ तक कह दिया कि अगर सबीन ने उसकी बात नहीं मानी तो खुरम से उसे तलाक दिलवा दे। क्या? देखा तुमने मदीहा, कितना हैंडसम है ना ये राफे। वाकई मलिहा, मैं तो फजूल में डाउट करी थी, ये तो शक्ल से बहुत शरीफ लगता है। किसकी शराफत की बातें हो रही हैं? अब्बू आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ बेटा बस थक गया था आज। वो एक्चुअली हम दादी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि कितनी प्यारी है ना, कितनी शरीफ है, हमारा कितना ख्याल रखती हैं वो। दादी तुम तीनों बेटियों से बहुत प्यार करती है, बस अब तो उसकी ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादियां हो जाएं। और मैं भी अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करता हूँ कि मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करें। ओके जीते रहो बेटा। बच गए। इसमें दिया एक बात ध्यान में रखना कि राफे के बारे में ना किसी को पता ना चले, सही है? लेकिन क्यों मलिहा? मदिया, मैं राफे को सबसे छुपा के रखना चाहती हूँ, सबकी नजरों से दूर। वक्त आने पे मैं सबको खुद बता दूंगी।
ठीक है, जैसा तुम कहो। जी ये पिक्चर देखो। बेटा मत रो, इस तरह रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी वो मुझे बेटा मैं सब जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया था। मुनीरा कभी तुम्हें खुरम से अलग नहीं कर सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, खुद को संभाल। अमीना भी मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो हमेशा मम्मी की बात माननी है, जैसे जैसे वो कहती थी मैंने वैसे ही की है। अमीना भी खुरम, मैं खुरम के बगैर नहीं रह सकती। वो मेरा शौहर है। कोई लड़की कैसे चाहेगी कि उसके दामन में तलाक का दाग लगे। अमीना भी आप प्लीज मम्मी को समझाएं, अब उनसे बात करें। बेटा मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, ये दवाई भी तो लेनी है ना। ठीक अभी आ। ट्राई करो जिंक। हाँ यस, बहुत अच्छी ड्रिंक है। बिल्कुल तुम्हारी पसंद की बनवाई है। तुम्हें कैसे पता मुझे क्या पसंद है? देख लो, इतना तो प्यार करता हूँ मैं तुमसे। बहुत अच्छे से समझने लगे हो तुम मुझे। मम्मा की कॉल आ रही है। मम्मा क्यों कॉल करके मुझे डिस्टर्ब करती रहती हैं? रुको एक सेकंड। यस मॉम। क्यों कॉल कर रही हैं बार बार आप मुझे? कहाँ हो तुम? वापस क्यों नहीं आई अभी तक तुम? मॉम मैंने कहा था ना कि मैं अपनी दोस्त के साथ होंगी, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी ना यार। बेवकूफ लड़की, कहाँ हो तुम? टाइम देखा है तुमने? ख़याम घर आ गया, जल्दी से घर आ जाओ, जब तक मैं उसे पता नहीं चलने दूंगी। क्या मॉम, ख़याम भाई घर आ गए? मॉम मैं बस पहुंच रही हूँ, आप उन्हें पता मत लगने दीजिएगा प्लीज। मैं आ रही हूँ। ओके बाय। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? राफी हमें फौरन घर निकलना होगा, मुझे घर छोड़ दो। क्या? क्यों? पर इतनी जल्दी? पर अभी तो हमने ठीक से एंजॉय भी नहीं किया यार। नहीं राफी, मैं मॉम को कह के आई थी कि मैं जल्दी आऊंगी। टाइम देखो क्या हो गया, और ख़याम भाई घर पहुंच चुके हैं। जल्दी से प्लीज मुझे घर छोड़ो। ओके ओके ठीक है, जैसी ही तुम्हारी मर्जी। तो हमेशा तुम्हारे ऑर्डर्स पे अपना सर झुकाने के लिए तैयार है। चलें अब? चलो। शाबाश। बस बेटा पहले की तरह अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखोगी तो सेहत भी ठीक होगी और तुम्हारे चेहरे पर पहले की तरह मुस्कुराहट आ जाएगी। अमीना भी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आपकी शक्ल में माँ जैसा प्यार करने वाली हस्ती मिली है, वरना मम्मी के बर्ताव ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया था। मैं यहाँ खुद को अकेला महसूस कर रही थी। बेटा वक्त सब कुछ सिखा देता है। हर रिश्ता, हर ताल्लुक जब तक मजबूत रहता है जब तक हम दूसरे के मयार पे पूरा उतरते हैं। और मुनीरा को तो बहुत पहले से मैं इसी तरह देखती आ रही हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। अमीना भी शुक्रिया, आपके इन अल्फाजों से मुझे बहुत हौसला मिलता है। अब्बा भी मेरा इसी तरह ख्याल रखते थे। जब जब मुझे कोई परेशानी आती थी खुद ढाल बन के हिफाजत करते थे। यहाँ आने के बाद मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। पता नहीं उनका वहाँ कोई ख्याल रखता भी होगा या नहीं। बेटा अल्लाह ताला अपनी नेक बंदों की खुद हिफाजत करता है।
और उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को भेज देता है। और उस परवरदिगार की कुदरत का एक करिश्मा आप हैं, जो मेरे नजदीक किसी फरिश्ते से कम नहीं। क्या बात है अमन, आज आप जल्दी आ गए। हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया और आकर इस तरह कमरे में बंद हो गए। सब कुछ ठीक तो है ना? अहमद, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या बात है, आप कुछ बताएं तो सही। ओह सबीन, अब इतनी रात को सबीन का क्यों ख्याल आ गया आपको? मुझे लगता है कि वो परेशान है। शायद वो वहां खुश नहीं है। तौबा है, जाने के बाद भी इस लड़की ने हमारी जान नहीं छोड़ी। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो खुश नहीं है? क्यों परेशान होगी वो? पहली मेरी बेटी की सारी खुशियों को उसने नजर लगा दी। आज तक उसका अच्छा रिश्ता नहीं आया। उसे तो उसकी सारी खुशियां मिल गई हैं ना। कैसी बातें करती हो तुम? वो भला अपनी बहनों की खुशियों को कैसे नजर लगा सकती है? वो तुम बहुत चाहती है उन्हें, कितना ख्याल रखा करती थी उनका। रिश्ते तो आसमानों पर तय होते हैं भाई। खुर्रम उसके नसीब में था तो उन दोनों की शादी हो गई। मुझे यकीन है हमारी बेटियों की भी बहुत अच्छी जगह शादी होगी। तुम्हें तो अपनी बेटियों के साथ साथ सभी के लिए भी दुआएं मांगनी चाहिए। पता नहीं तुम उसके बारे में ऐसे क्यों सोचती हो? पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में है। बेटा, सबीन के अब्बू आए थे। उनके जाने के बाद उस बेचारी को बहुत बुरा लगा, बहुत बातें सुनाई। यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी को इस घर में आना है तो उसकी इजाजत ले बगैर कोई नहीं आ सकता। हत्ता कि यहाँ तक कह दिया कि अगर सबीन ने उसकी बात नहीं मानी तो खुर्रम से उसे तलाक दिलवा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर खुर्रम ने मामा के कहने पर उसे तलाक दे दी तो माशरे में हमारी बदनामी के साथ साथ सबीन की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मैं सबीन की बेबसी को मामा के गुस्से की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो मुनीरा ने जो तुमसे कहा था ना, मैंने खयाम को सारी बात बता दी। क्या अमीना भी आपने खयाम भाई को सब बता दिया? मम्मी को बहुत गुस्सा आएगा, वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। बेटा, खयाम इस घर के सारे मामलात निभाता है, तुम फिक्र न करो, वो मुनीरा को समझा देगा। लेकिन अमीना भी, मुझे मम्मी ने कहा था कि मैं उनकी बातों को किसी को नहीं बताऊं, और मैं आपको अपनी माँ जैसा समझती हूँ, इसलिए मैंने आपको सब बता दिया। लेकिन खयाम भाई। बेटा, जुल्म का मुकाबला न किया जाए ना तो जुल्म दिन ब दिन अपना सर उठाता है। मुनीरा को इस वक्त समझाने की सख्त जरूरत है, वरना वो तुम्हारे और खुर्रम के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर देगी। और खयाम भी इस घर में रहता है, उसे इन सारी बातों का इल्म है, वो सबको जानता है, सब कुछ उसे पता होता है, लेकिन वो अपने जज्बातों को पिंजरे में बंद रखता है। और जब बात हद से बढ़ जाती है तो फिर इन जज्बातों को खोलने में देर नहीं लगाता। लेकिन अमीना भी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस दुआ करें मम्मी का गुस्सा खत्म हो जाए, और मैं तो अब्बा को भी मना कर दूंगी कि वो यहाँ ना आया करें। बेटा, ये क्या कह रही हो? वो तुम्हारे अब्बू हैं, वो क्यों ना आए इस घर में? मीरा को न जाने क्या हो गया, वो तुम्हारे रास्ते में क्यों मुश्किलात पैदा कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। चलो तुम आराम करो, फिक्र न करो,
ऐसे करोगी तो और बीमार पड़ जाओगी। सुकून से सो, मैंने तुम्हें समझा दिया है ना। अच्छी नींद लोगी तो सुबह तक ठीक हो जाएगी। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। तुम्हारे चाचा तब से ऐसे टूटे हैं कि आज तक नहीं खड़े हो सके। बस ऐसी बातों का डर लगता है। समझ सकती हूँ। क्या हो गया ख्याम, तुम अभी तक नहीं सोए? इतनी रात हो गई है, अभी तक जाग रहे हो तुम? आप लोग मुझे चैन से सोने दें तो मैं सोऊं ना। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। आपने सबीन की शादी खुरम के साथ क्यों करवाई? क्यों लाई थी आखिर आप उसे इस घर में? ताकि उस पर जुल्म कर सके, उससे अपनी हर बात मनवा सके आप, और फिर जब वो आपकी जरूरियात को पूरा ना कर सके तो उसे तलाक देकर अलग कर दें आप। आपको मेरी या इस घर की इज्जत का जरा भी ख्याल है कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला सबीन और खुरम की तलाक क्यों करवाऊंगी? लगता है कि सबीन के मासूम आंसुओं का जादू तुम पे चढ़ गया है, जो तुम उसकी वकालत करने यहाँ आ गए हो। मैंने आज तक ना किसी की वकालत की और ना ही मुझे करने की कोई जरूरत है। और खुर्रम, उसको तो वैसे इस घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। शादी करके एक और मुसीबत छोड़कर चला गया इस घर में। वैसे तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं इस घर में किसी इंसान के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त होने नहीं दूंगा, खास तौर पर एक गैर घर से आई हुई लड़की के साथ। वाह बेटा वाह, सबीन की तरफदारी में तुम अपनी ममता भी भूल गए। मैंने जरा सी बात क्या कर दी, सबीन ने नाजायज फायदा उठा लिया और तुम्हारे कान भर दिए मेरे खिलाफ। मैंने सबीन से इस बारे में कोई बात नहीं की और ना ही मैं करूंगा। मैंने खुद आपको अपनी आंखों से उसके ऊपर जुल्म करते हुए देखा है, इसलिए कम से कम आप मेरे से झूठ बोलने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। आप दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा सलूक करेंगी तो कल को आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा ही होगा। कम से कम और कुछ नहीं तो महरीन के बारे में सोच लिया करें आप। कल को उसकी शादी होगी, उसके साथ ऐसा सलूक हुआ तो क्या करेंगी आप? और वैसे ये महरीन कहां पे? इतनी रात हो गई, मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दी वो। भाई मैं यहाँ। कहाँ गई हुई थी तुम? भाई मैं तो घर पे ही थी, किचन इतना बिखरा हुआ था, बस वही सही करने में पूरा दिन निकल गया। तुम्हारे हुलिये से तो नहीं लग रहा कि तुम घर में मौजूद थी। भाई वो तुमने देखा नहीं से सुबह से किचन में काम कर रही थी, तुम्हारी नजर भी नहीं पड़ी क्या? जैसे आपको अपनी इस बेटी की इतना ख्याल है ना, इस तरह दूसरों की बेटियों की इज्जत का भी ख्याल कर लिया करें आप। थैंक यू मॉम। पर हटो, जाओ अपने कमरे में जाओ। सबीन की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखेगी। न जाने मम्मी सुबह मेरा क्या हाल करेंगी। मुझे तो डर के हमारी नींद भी नहीं आ रही है। मुझे मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी और किसी को भी इनकी बातें नहीं बताना चाहिए थी। खुर्रम ने भी मुझे कहा था कि मम्मी का ख्याल रखना और उनकी हर बात माननी है। कहीं मम्मी मुझे खुर्रम से तलाक। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं तो खुर्रम के बगैर मर जाऊंगी। वही तो मेरा सब कुछ है।